अच्छा, छोटी दिवाली से ही ना घर में इतनी रौनक होती है कि आनंद आ जाता है। जी हाँ, घर की सजावट हो रही है, भगवान को भोग लगाया जाता है और ऐसे में देखिए किस तरह आलिया घोष यानी कि नागमणि की पारो जो है ना, वो भी छोटी दिवाली पर अपने घर को एकदम सजा रही है और भगवान की पूजा अर्चना कर रही हैं। मैं हूँ आलिया घोष और आज हम करने जा रहे हैं लक्ष्मी पूजन विद SBS। हमारे प्रसाद की तैयारी हो चुकी है। ये संस्कृति के हिसाब से 5 तरह के फल हैं और ये सौंदेश है, ये गुड़ का सौंदेश है, ये काजू कतली है और ये है नारियल के लड्डू यानी कि नारियल नाड़ू, नारकोल नाड़ू बोलते हैं इसको बंगाली में। ये मम्मी ने बनाया है। और ये हमारी भोग की थाली है। इसमें खिचड़ी है और मिक्स चौचड़ी है, इसको चौचड़ी बोलते हैं। इसमें सारी वेजिटेबल्स मिक्स है, पानी है और ये दोनों हमने कांसा के थाल में लिया है जिसमें पूजा के लिए ये थाल यूज़ करते हैं हम। ये बहुत ही सात्विक और बहुत ही ट्रेडिशनल चीज़ है। और ये है चांदी का सिक्का जिसे लक्ष्मी पूजन के दिन रखा जाता है लक्ष्मी माता के पास और इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। और ये है आलपोना जो मैंने बनाने की कोशिश की है। चावल से इसे बनाया जाता है, चावल पीस कर ही बनाया जाता है। बंगालीज़ में आलपोना को बहुत माना जाता है और ये भी चावल से आलपोना दिया है, लक्ष्मी माता का पैर बना। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत मज़ा आया आज बच्चों के साथ दिवाली मनाकर और पूरी की पूरी SBS टीम के साथ दिवाली मनाकर, जिसका हिस्सा आप लोग भी बन पाए। थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरे यानी आलिया घोष की तरफ से शुभ दीपावली। ABP न्यूज आपको रखे आगे। चलिए सास बहू और साजिश की करते हैं शुरुआत आज की हमारी इस खास खबर के साथ।
पावली पर नीलम की नफरत प्यार में बदल गई है। उसके दिल में अब लक्ष्मी के लिए ही प्यार जाग उठा है। अब भी अपने इकलौते बेटे को खोने का एहसास उसे हो चुका है। नीलम ये जान गई है कि ऋषि की खुशी लक्ष्मी में है। तभी तो दीपावली के मौके पर ऋषि और लक्ष्मी जब घर लौटे तो देखिए एक माँ ने पहले तो सस्पेंस क्रिएट किया और उसके बाद लक्ष्मी और ऋषि की आरती उतारने लग गई। खुशी का ठिकाना नहीं है। मेरे तो पैर ज़मीन पे नहीं लग रहे कि ऋषि और लक्ष्मी दोनों घर पे वापस आ गए हैं। पता नहीं कैसे उसका मन बदला है नीलम का, कैसे उसे समझ में आया, कैसे उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। पर थैंक गॉड हो गया उसे अपनी गलती का एहसास। और उसने कहा कि अपने पति को, मेरे बेटे वीर को, कि उन दोनों को कहना कि माँ ने बुलाया है। बहुत अच्छा लगा और आज वो दोनों घर पे आ गए हैं। चलो अच्छा है, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। और वैसे भी माँ और बाप से कोई भी गलती हो, उस गलती को हमेशा माफ कर देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बेटा और बहू घर लौटे हैं तो सही मायने में दीपावली आज मनाई जाएगी। और वैसे भी श्री राम जब सीता को लेकर अयोध्या लौटे थे तभी से तो दीपावली मनाई जा रही है। तो आज ओबरॉय खानदान में जश्न होगा। बहुत मेहनत लगी है इनको घर लाने में बहुत मेहनत, इतनी मेहनत की। पर हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में बहुत मेहनत करी है और उस मेहनत का नतीजा ये है कि आई थिंक फाइनली अब थोड़े खुशी वाले सीन्स हमें देखने को मिल जाएंगे। और ऋषि लक्ष्मी घर आ गए हैं, जो कि बहुत टाइम से हम लोग और हमारी ऑडियंस वेट कर रही थी कि कब दोनों साथ में आएंगे, कब घर आएंगे। तो वो फाइनली आज हमने सीन शूट कर लिया है। लक्ष्मी को बाकायदा उसका वेलकम किया गया है थाली के साथ, पूजा कर आके, और वॉज अ गुड वेलकम। बट अभी लक्ष्मी होश में नहीं आई है तो उसके होश में आने का वेट करना है। जाते जाते आपको बता दें कि करवा चौथ की पूजा भी होगी और हमने सुना है कि करवा चौथ के मौके पर ऋषि और लक्ष्मी की एक बार फिर से शादी होगी और उस शादी में मलिष्का कुछ न कुछ कांड तो करेगी पक्का। फिर से ऋषि ने लक्ष्मी के आगे हमारे बारे में सोचा ही नहीं। बहुत बड़ी गलती की है ऋषि ने लक्ष्मी की। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इन दिनों टीवी के सितारे भी मुझे लगता है काम जल्दी खत्म करके ना एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। इतनी सारी दिवाली पार्टीज हो रही है और त्योहार है ही जो आप अपने दोस्तों के साथ और अपनों के साथ बिताए। तो आपके फेवरेट सितारे पहुंचे कौन कौन सी दिवाली पार्टी में, आइए आपको दिखाते हैं।
दिवाली के मौके पर बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री में दिवाली पार्टी बड़ी जोरों शोर से मनाई जाती है। एक ऐसे ही पार्टी की झलक दिखाते हैं जिसका इंतजार सभी को रहता है, क्योंकि एकता कपूर की दिवाली पार्टी में टेलीविजन से लेकर बॉलीवुड स्टार्स सभी नजर आते हैं। और जब पार्टी की बात करें तो लोगों की नजर स्टार्स की स्टाइलिंग और फैशन पर होती है, क्योंकि सभी एक से बढ़कर एक लुक में नजर आते हैं। एकता कपूर की पार्टी है तो सबसे पहले हम आपको एकता कपूर से ही मिलवाते हैं, जो हमेशा की तरह काफी खूबसूरत नजर आई। उनके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि पार्टी घर के अंदर बड़ी शानदार चल रही है। अब आपको सितारों की झलक दिखाएंगे और हम आपको बता दें कि हमारी नजरें इस बार सभी जोड़ियों पर थी, क्योंकि इस बार एकता कपूर की दिवाली पार्टी में जोड़ियां बहुत ज्यादा नजर आईं। इसलिए सबसे पहली जोड़ी की बात करते हैं जो रियल नहीं रील है, यानी कि रियांश और आराधना। ऑन स्क्रीन भले ही दोनों के बीच तकरार हो, लेकिन रियल लाइफ में देखिए कैसे दोनों एक साथ पिक्चर क्लिक करवाते हुए नजर आए। अब दूसरी जोड़ी अर्जुन बिजलानी और उनकी वाइफ नेहा की बात करते हैं। दोनों ही दिवाली पार्टी के रंग में नजर आए। अर्जुन और नेहा दोनों इंडियन लुक में खूब जच रहे थे। तीसरी जोड़ी शब्बीर आलूवालिया और उनकी वाइफ कांची कौल की बात करते हैं। शब्बीर एकता की पार्टी में हर साल नजर आते हैं, क्योंकि इनका रिश्ता एकता के साथ बड़ा पुराना है। शब्बीर और कांची के अटायर दोनों एक दूसरे को मैच कर रहे थे। अब बात करते हैं चौथी जोड़ी की, जहां दिव्यांका त्रिपाठी अपने हस्बैंड विवेक के साथ नजर आई। दिव्यांका हमेशा की तरह इंडियन लुक में खूब जच रही थी। इनके लुक में एक ग्रेस देखा जा सकता है। दिव्यांका और विवेक दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। अब बात करते हैं पांचवी जोड़ी, यानी कि नागिन, हमारा मतलब है मौनी रॉय की। मौनी रॉय अपने हस्बैंड सूरज नाम्बियार के साथ नजर आई। एकता और मौनी का रिश्ता तो किसी से छुपा नहीं है। दोनों एक दूसरे को काफी वक्त से जानती हैं। ऐसे में पार्टी में आना तो बनता ही है। वहीं छठी जोड़ी करिश्मा तन्ना से मिलवाते हैं। वो भी अपने हस्बैंड के साथ नजर आई। दिवाली के मौके पर सजना संवरना तो बनता ही है। करिश्मा का शिमरी लुक उन पर खूब जच रहा था। वहीं सातवीं जोड़ी की बात करें तो धीरज धूपर और उनकी वाइफ विनी भी नजर आई। आठवीं जोड़ी में अली फजल और ऋचा चड्ढा। नवीं जोड़ी में विद्या बालन और उनके हस्बैंड सिद्धार्थ रॉय कपूर भी नजर आए। जब आप सभी भाभी जी से मिल लिए तो अब उनके देवर आदित्य रॉय कपूर से भी मिलवाते हैं। हम ये मान कर चल रहे हैं कि आदित्य और अनन्या की 10वीं जोड़ी है। खैर, अब 11वीं जोड़ी की बात करते हैं तो सनी लियोनी अपने हस्बैंड के साथ नजर आई। 12वीं जोड़ी में शिल्पा शेट्टी अपने हस्बैंड राज कुंद्रा के साथ नजर आई। वहीं 13वीं जोड़ी की बात करें, ऑन स्क्रीन जोड़ी श्रुति झा और अरिजीत तनेजा नजर आए और दोनों तो एक साथ शो कैसे मुझे तुम मिल गए में भी नजर आ रहे हैं। इस तरह एकता कपूर की पार्टी में वो जोड़ियां नजर आई जो काफी फेमस है। वहीं दिशा परमार मां बनने के बाद अकेले पार्टी में पहुंची। वहीं क्रिस्टल डिसूजा, ऋत्विक, विधि डोगरा, करण जौहर, कृति सैनन, साक्षी तन्वर, तुषार कपूर, सिम्बा नागपाल, उर्वशी ढोलकिया, अनीता हसनंदानी और भी कलाकार एकता कपूर की दिवाली पार्टी में पहुंचे। तो ये थी झलक एकता कपूर की दिवाली पार्टी की, जहां सितारों का मेला लगा हुआ था। ऐसे में SBS की तरफ से भी आप लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ABP न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, इस दिवाली विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री के साथ मिलकर सास बहू और साजिश ने एक मुहिम छेड़ी है। वो ये कि नारी को बनाना है सक्षम और आत्मनिर्भर, और इसीलिए कह रहे हैं इस दिवाली कीजिए नारी से खरीदारी। इसके तहत हम आपको लिए चलते हैं जम्मू और मिलवाते हैं आरती शर्मा से। अब कोविड के दौरान इनके पति रिटायर हो गए। समय ऐसा था कि फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई, लेकिन इन्होंने हौसला नहीं हारा। घर में बैठे बैठे मिठाई बनाकर इन्होंने होम डिलीवरी करना शुरू किया और वक्त के साथ चॉकलेट्स भी इंक्लूड किए। जी हाँ, बदलते वक्त के साथ इन्होंने भी कदम से कदम मिलाकर अपने घर को संभाला। इस नारी को हम करते हैं नमन और कह रहे हैं आपसे, इनसे कीजिए खरीदारी और मिठास भरिए इनकी दिवाली में। कोरोना काल ने सच में ही बहुत से ऐसे लोगों को ऐसा कुछ सिखा दिया है जो अब वो कभी भी जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं। किसी ने अपनों को गंवाया तो भाई घर में रहने वालों ने एक दूसरे की कद्र समझी। जिनकी नौकरियां छिन गई उन्हें एहसास हुआ कि क्यों ना हम अपने घर से ही कुछ कारोबार शुरू कर सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही महिला से मिलवाएंगे जिनकी कहानी संघर्ष की है। पति रिटायर हो गए, दिल्ली से वो जम्मू आ गए और उसके बाद घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था। बिटिया पढ़ाई कर रही थी। ऐसे में आरती शर्मा और उनका परिवार बहुत ही चिंतित हो गया कि अब हम घर कैसे चलाएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे। कोरोना का टाइम आया था तो कोरोना के टाइम में सब अपने अपने घरों में बना रहे थे। जैसे मेरे को भी कुकिंग का थोड़ा इंटरेस्ट था, जैसे जलेबी बना ली, घर में गुलाब जामुन बना लिया जी, चॉकलेट बना लिए। उसके बाद ये हम बना रहे थे। उसके बाद ये हुआ कि हाँ 2019-20 में मेरे हस्बैंड यहाँ पे जम्मू में आ गए दिल्ली से, तो उनको भी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, रिटायर भी हो गए, तो फिर फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम हमें आने लगी। तो फिर हमने सोचा, मेरी बेटी मेरे को बोलती, मम्मा क्यों ना हम किसी की हेल्प ना लेके हम इसी को आगे बढ़ाते हैं, आप ये ट्राई करो। फिर हमने ये ट्राई किया। अब आरती शर्मा टैलेंटेड तो बहुत है, वो बहुत ही स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाती थी। तो यहीं से उनकी बेटी श्रुति शर्मा को ये आइडिया आया कि माँ क्यों न आप इस काम को एक बिजनेस के तौर पर शुरू करो। फैमिली जब हम होते हैं, मतलब फैमिली में, तो हर एक सदस्य की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम एक दूसरे को वीक टाइम्स में सपोर्ट दें। तो मेरा यही था कि अगर हम कुछ कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई स्किल है और एक अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज कोरोना था तो होममेड एक जो चीज़ें थी उनका काफ़ी ज़्यादा लोग कंजप्शन कर रहे थे। तो हमें डिमांड को देखकर प्लस हमारे पास स्किल ये थी, तो उसका मेरे को लगा कि इसका अच्छा यूज़ हो सकता है एंड इसमें हम इंटरनेट की भी हेल्प ले सकते हैं। फिर पहले शुरुआत की आसपास के लोगों से, उसके बाद जब इन्हें रिस्पांस अच्छा मिला तब इन्होंने अपना खुद का एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया। अब जो भी कस्टमर आरती शर्मा के पास से चॉकलेट खरीद कर लेकर जाती हैं, वो दोबारा ज़रूर आते हैं। बहुत अच्छा चूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये हैंडमेड है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, तो इसीलिए, और मेरी बेटी का फेवरेट है द चोको जंक्शन, तो इसीलिए मैं इनकी रेगुलर कस्टमर हूँ और इनसे हमेशा लेती हूँ। दिवाली हो, बर्थडे हो, कुछ भी हो, या मेरे बेटी के फ्रेंड्स का बर्थडे हो, यहीं से सारा सब कुछ जाता है। दरअसल बात यह है कि मुझे हमेशा से ही नई नई चीज़ें ट्राई करने का बहुत शौक है, चाहे वो खाना हो चाहे वो कपड़े हो। तो इंस्टाग्राम वाली जनरेशन है ना, हम स्क्रॉल करते रहते हैं, तो स्क्रॉल करते करते मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखी, गौरमेंट चॉकलेट्स। हालांकि गौरमेंट चॉकलेट्स का जो प्राइस होता है वो बहुत हाई होता है, हम सब जानते हैं 5 स्टार होटल्स में। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही डेलिकेसी से बनाए जाते हैं, आराम से, टाइम लेकर। लेकिन जब हमने इंस्टाग्राम पे देखा ये लोकल शॉप है और हमारी जम्मू की लड़की सब बना रही है और इसके प्राइस एकदम हाफ से भी कम है, तो हमने सोचा यार यहाँ से क्यों ना ट्राई करें हम। ने इनका रेट्स देखे,
वो ऑलमोस्ट मतलब हाफ रेट पर ये अवेलेबल करवा रहे थे, जो कि फ्रेश भी हैं और होममेड हैं और हैंडमेड भी हैं। और साथ में जो क्वालिटी है वो जब मैंने टेस्ट करके देखी तो मैं सच में मतलब स्पीचलेस हो गया। और मैंने फिर अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी बताया इसी के बारे में। इसी छोटे बिजनेस के पैसे से आरती अपनी बेटी की पढ़ाई पर ध्यान दे रही है। पति का भी सपोर्ट है। अब जैसे कहते हैं ना, एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, तो इस कहानी में हम ये भी कहेंगे कि किसी महिला को अगर आगे बढ़ना हो और पति का साथ मिले तो वो बहुत आगे बढ़ती है। घर की सिचुएशन ऐसी ना होती, शायद हम ये नहीं कर रहे होते, कुछ और होते। पर आज ये है कि माता रानी की कृपा से हमने बस चॉकलेट है, केक बना रहे हैं, हमें किसी पर डिपेंड नहीं है। ये नहीं है कि हमें किसी का हाथ नहीं, हमारी फैमिली भी ठीक है, फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। मेरे हस्बैंड ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, तो सबने बच्चे बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे को। हाँ जी। जम्मू की रहने वाली श्रुति शर्मा दिन रात मेहनत करती हैं। उनकी कोई दुकान नहीं है, वो अपने घर में ही तरह तरह के चॉकलेट्स बनाती हैं। इस दीपावली अगर आप चाहें तो आरती शर्मा के द्वारा बनाई हुई चॉकलेट्स मंगवा सकते हैं। हमारे मिशन नारी से खरीदारी में सहयोग दे सकते हैं। तो मैं हूँ आप सबकी उल्का गुप्ता, और 2023 की इस दिवाली में मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप सब लोकल जाइए, कोशिश करें कि लोकल ब्रांड्स को सपोर्ट करें और नारी को सशक्त करें। और सबसे बढ़िया गिफ्ट जो आप उन्हें दे सकते हैं ना, वो है नारी को रिस्पेक्ट। नारी को रिस्पेक्ट दें और नारी को सशक्त करें। दैट्स वाई #नारी से खरीदारी यूज करें #नारी से खरीदारी और टैग करें ABP न्यूज को। सास बहू और साजिश का दीपावली स्पेशल, सास बहू और सृजन। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आज का दिन तो है ही बहुत खास, और ऐसे में ये स्पेशल रिपोर्ट तो बनती है। इस सीरियल के ऑन लोकेशन से तो स्टोरी की शुरुआत हम अक्सर करते हैं, लेकिन कभी कभी जब पर्दे के पीछे का नज़ारा इतना दिलचस्प हो जाए तो हम भी सोच में पड़ जाते हैं कि आज चलिए पर्दे के पीछे के नज़ारे से ही शुरुआत करते हैं। अब कुछ ऐसा ही नज़ारा आपको भी दिखाएंगे, जहां पर दुआ घर छोड़कर जा रही है, लेकिन उसका शौहर, उसकी ननंद, उसका देवर, उसकी दादी सास, उसके ससुर, यहाँ तक कि गुलनाज भी कोई नहीं चाहता है कि दुआ घर छोड़कर जाए। दुआ के साथ तो मैं शुरू से ही हमेशा नेगेटिव रही हूँ इस शो में, और दुआ के अगेंस्ट ही रही हूँ। कभी उसका पक्ष नहीं लिया, हाँ बीच में लिया था कुछ महीनों के लिए, लेकिन फिर मैं नेगेटिव हो गई थी। अब बहुत टाइम के बाद फिर से मुझे मौका मिला है सुधरने का, तो मैं अभी दुआ का पक्ष वापस ले रही हूँ। और मैं जान गई कि मेरी गलतियाँ काफ़ी थी और मैंने बहुत गलत लोगों का साथ दिया था, इसलिए अभी मैं पॉजिटिव हो रही हूँ फ़िलहाल। और हाँ, बस उस खुशी में रो रही हूँ मैं। लेकिन दुआ तो दुआ है, उसका आत्मसम्मान भी अपना है। एक एक सदस्य को देखिए कैसे घुटने पर आ गए हैं और अपनी दुआ से गुजारिश कर रहे हैं। दुआ एक ऐसी अहम किरदार है हमारे शो में, जो हम सबको पकड़ के हम सबको जोड़े रखती हैं। वो वो जो पिलर होता है ना घर में, बहुत ही एक मुख्य किरदार, एक मुख्य पिलर होती है, जो अगर वो डगमगा जाए तो पूरा घर कोलैप्स हो जाए, पूरा घर टूट जाए, तबाह हो जाएगा।
तो अगर दुआ नहीं है तो वैसे ही हम सब तबाह हो जाते हैं। एक वही है जो हम सबको संभालती हैं और एकजुट रखती हैं। तो दुआ का इस घर में होना बहुत ही ज़रूरी है। वो सबको अपने साथ लेके चलती है। दुआ कभी किसी को अकेला छोड़ती नहीं है। बेशक वो अकेली हो जाए मगर हमें अकेला रहने नहीं देती है। लेकिन ये सीन पहले मजेदार हुआ। इस सीन को सभी ने हंसते हंसते निभाया। इतनी खुशी हो गई, देखो कितनी खुशी हो गई। अब भाई घुटनों के बल इतने टाइम तक बैठना ये आसान तो होता नहीं है। ये सीन इनके लिए यादगार बन गया। अब हंसी मजाक हुआ क्योंकि गजल नाम की बला इनके घर से जो चली गई है, इसीलिए अब ये सब खुश हैं। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट है। खुशी से तो सबको खुशी मिलती है। हम भी बहुत खुश हैं। जो ड्रामे चल रहे इतने महीनों से, इतने टाइम से जो ड्रामे चल रहे पिछले 1 साल से, और एक दूसरे की ज़िंदगी को जो हम तहस नहस करके रख दिया हम सब ने, तो ये जो खुशी का माहौल है ये बहुत ही वेलकमिंग खुशी का माहौल है। और हम चाहते कि ये खुशी का माहौल बरकरार रहे, ऐसा ही चले। हम सब उस खुशी के माहौल में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। कहते हैं ना, जब परिवार का साथ हो तो दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों न हो, किसी का बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो आज दुआ और उसका परिवार जीत गया और गजल हार गई। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, दिवाली मनाने का ना हर किसी का अपना तरीका होता है, रीति रिवाज होते हैं। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं शिव शक्ति प्यार का पहला अध्याय। और लगता है इनके प्यार का पहला अध्याय भी शुरू हो चुका है। तभी तो दिवाली के मौके पर ही सही शक्ति जो है अपने शिव को उपटन लगा रही है। रूप चौदस के दिन अब भी घर के चिराग को भी उपटन लगाया जा रहा है। वैसे तो शिव हर साल अपनी दादी से ये उपटन लगाता है, लेकिन आज दादी ने शिव को थोड़ा सा बेवकूफ बना दिया है। अब वो क्या है ना, यहाँ पर शक्ति भी है और दादी चाहती है कि शक्ति लगाए शिव को उपटन। दादी की पूरी कोशिश है शिव और शक्ति को मिलाने की। शिव की आंखें बंद है और जरा कनेक्शन तो देखिए शिव और शक्ति का। जैसे ही शक्ति ने शिव को छुआ, उसे समझ में आ गया कि अरे ये तो कोई और है। नहीं कुछ तो डिफरेंट है हाथ में। मैं सच बताऊं आपके। अरे आंखें बंद रखना। सॉरी। कुछ डिफरेंट नहीं है हमारे हाथ में। लगता है आजकल किसी और का ही हाथ थाम रखा है, इसलिए हमारा हाथ पहचान नहीं पा रहा है। ये दादी ने चालाकी की है, बहुत बड़ी चालाकी की है। वो चाहती है कि शक्ति उसे उपटन लगाए, शक्ति का हाथ शिव के गाल पे लगे, ताकि उन दोनों की वाइब्स जो हैं वो एक दूसरे को मिले। क्योंकि शिव को अभी तक पता नहीं है कि वो शक्ति से प्यार करता है। अभी जैसे ही मैंने अपना हाथ हटा के शक्ति ने हाथ लगाया तो वो पूछता है अरे आपके हाथों को क्या हो गया, और वो फील कर रहा है, उस वाइब्रेशन को फील कर रहा है। तो उसके मन में ये गाना बज रहा है, शिव शक्ति का मिलन। तो दोनों उसी बारे में ही सोच रहे हैं, तो उनकी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। दादी यही चाहती है कि उनके बीच में प्यार बढ़े। तो वो टच जो है ना, वो उनको ये महसूस कराता है कि वो अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं। सो आंखें बंद रखो, स्किन पे भी आराम मिलेगा, दिमाग भी शांत हो जाएगा। खोलना मत अभी। हाँ दादी, नहीं खोलूंगा। अब दादी ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। शिव से कहा कि अरे मैं ही हूँ, तुझे कौन नजर आ रही है। अब दादी ना शक्ति के दिल से उसका हाल जानना चाह रही थी, तभी तो एक्सपेरिमेंट कर रही थी। अब दादी जी आपको भी मानना पड़ेगा, दो प्यार करने वालों को आप परख गई हैं और अब उनको मिलाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। ये उपटन की रस्म है। दिवाली के 2 दिन पहले धनतेरस होता है।
धनतेरस के बाद एक रूप चौदस होती है। बहुत जगह पे इसे नरक चतुर्दशी या नरक चौदस बोला जाता है, जिस दिन घर का कचरा निकाला जाता है, फिर उसके ऊपर यम का दिया जलाया जाता है। पर यहाँ पर ये रूप चौदस है, इसमें उबटन लगा के सबको निखारा जाता है, सब सुंदर दिखते हैं, बाद में सुंदर कपड़े पहनते हैं। तो इस उबटन का ये महत्व है इसमें। जैसा कि सीरियल की कहानी है, ये शिव और शक्ति दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो जब दीपावली के मौके पर इनके दिल मिलेंगे तो भाई दीपावली का त्योहार और भी रोशन वाला हो जाएगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मेरी तो भैया दिवाली की सुबह तक चलती है, कुछ ना कुछ मिसिंग होता है। दैट वन दिया, आपका घर का कॉर्नर में जो एक दिया चाहिए वही मिसिंग है, या फिर कोई एक लटकन और ताजे फूल, और नहीं तो कुछ नहीं तो आज शाम को जो कपड़े पहने जाएंगे, मेरा मतलब है दिवाली के दिन, उसमें एक फिनिशिंग टच के लिए ईयरिंग चाहिए या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे में चलिए, अगर आपके भी कुछ चीजें रह गई हैं तो उल्का गुप्ता के साथ चलते हैं ना, क्योंकि वो कर रही हैं अपनी लास्ट मिनट वाली दिवाली शॉपिंग। नमस्ते, राधे राधे, हरे कृष्णा आप सबको। मैं हूँ आप सबकी उल्का गुप्ता और आज मैं आई हूँ वेस्ट साइड बोरीवली में, मेरे घर के पास ही है। और बिकॉज़ दिवाली आ रही है और धनतेरस की शॉपिंग करने के लिए हम आए हैं वेस्ट साइड। लेट्स सी क्या करेंगे, कुछ घर के लिए लेंगे या कपड़े लेंगे, ज्वेलरी। एंड आई थिंक वेस्ट साइड का कलेक्शन मुझे कभी भी सरप्राइज़ करने के लिए फेल नहीं करता। तो लेट्स गो हैव अ लुक। सो गाइज डिसीजन टफ था बिकॉज एक से एक ड्रेसेस थे। मैंने इतने सारे कलेक्शन ले लिए थे, बट आई लव द रेड वन, द ग्रीन, इवन द काफ्तान, बट आई थिंक आई एम गोना गो विद द ग्रीन लहंगा। अब हम ऊपर वाले सेक्शन में जाने वाले हैं धनतेरस की शॉपिंग के लिए। विल सी अगर कुछ होम डेकोर वाली कुछ चीज़ें मिली तो लेट्स सी। दिस इज ब्यूटिफुल। सो यूजुअली हम जब धनतेरस की शॉपिंग करते हैं तो तोरण या हम अलग से गेंदे के फूल भी लाते हैं, बट वी लव टू डेकोरेट द हॉल रूम और एनीथिंग दैट यू कैन डू विद लाइट्स, स्पेशली गोल्ड एक्सेंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
कैंडल्स की तो ज़रूरत है ही, दिए तो लगते ही हैं रंगोली के आसपास, बट डाइनिंग टेबल के लिए कुछ खास ऐसा लग्जूरियस प्लेटेड कुछ ना कुछ हम आर्टिकल्स ढूंढते हैं, एंड आई थिंक दे हैव सम रियली नाइस ऑप्शंस हियर। आई थिंक धनतेरस में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हम लेते ही हैं, कुछ बर्तन लेते हैं नए शुभ करने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है आई हैव टू स्टिक टू ट्रेडिशनल, एंड आई थिंक आई विल गो फॉर समथिंग लाइक दिस। ये बहुत ही ट्रेडिशनल लुकिंग प्लेट है और इसके साथ कुछ कटोरियाँ या चम्मच भी होने चाहिए, एंड थिंक दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। ये गया अंदर। And I think this is a very pretty looking set for a bigger वाला bowl, छोटू bowl, and this side plate. इसको डेकोर भी कर सकते हैं, but this is good. This is शुभ for धनतेरस। And I think ये भी डाइनिंग टेबल पे उन सभी के साथ मैच कर जाएगा। The gold accent is so subtle और वेरी रिच लुकिंग, मतलब इतना लाउड भी नहीं है। When it comes to त्योहार की शॉपिंग, मम्मा के साथ, सिस्टर के साथ, मासी भी आ जाती है या गर्लफ्रेंड्स के साथ। कभी कभी जो मेरी फ्रेंड्स हैं जो मुंबई से बाहर, मतलब मुंबई में रहती है अपने घर से बाहर, तो आई लव टू टैग अलॉन्ग एवरीबडी शॉपिंग्स ऑल्सो, ऑफकोर्स ओनली माई क्लोज सर्कल, बट शॉपिंग तो अनएंडिंग होती है आई गेस। दिल पे ऐसे मतलब कुछ हो रहा है, दिल से टूट रहा है कि पटाखे नहीं फोड़ सकते, हमारे बचपन का इतना एक्साइटिंग पार्ट रहा है, बट वी ऑल अंडरस्टैंड कि हमारी जो धरती है, हम सब पोल्यूशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, एंड थोड़ी भूमि की भी सेवा करनी पड़ेगी। वातावरण हम देख ही सकते हैं, दिल्ली में, मुंबई में पोल्यूशन कितना ज़्यादा हो चुका है, एंड नथिंग इज़ वर्थ कि सब खांसते रहे। ऐसी दिवाली हमें क्यों चाहिए कि अगर कोई खांसे और उन्हें कोई हेल्थ इश्यूज़ हो। सो लेट्स हैव अ नाइस, चलो हम दिए जलाकर, रंगोलियाँ बनाकर, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके, बहुत सारा बहुत सारी तैयारी करके, मेकअप एंड ड्रेसिंग करके हम दिवाली मना सकते हैं। हम गेम्स खेल सकते हैं अपने पार्टी के साथ, पूरे जॉइंट फैमिली के साथ, गिफ्ट्स बांट सकते हैं, एंड आई थिंक दैट्स अ परफेक्ट वे टू डू दैट। सो हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, हैप्पी धनतेरस। आज शॉपिंग भी हमने कर ली हम सब ने मिलकर, एंड लेट्स गो चेक द बिल आउट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।